हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का झारखंड के गोल्डन जीके प्रश्नों सीरीज में। जैसा कि सीरीज का आज का 5th वीडियो और इस सीरीज में कुल मिलाकर 30 वीडियोस होने वाला है। इन तमाम 30 वीडियोस में झारखंड के उन टॉपिकों से प्रश्न को इंक्लूड करने का प्रयास रहेगा जो जेएसएससी जेपीएससी द्वारा पिछले वर्षों से पूछता चला आ रहा है। इस प्रकार से यह सीरीज आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रेगुलर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलते हैं सीरीज का आज का 5th वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न है, झारखंड के धरातल पर, ध्यान रखना, झारखंड के धरातल पर सर्वप्रथम किस जनजाति का प्रवेश माना जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झारखंड के धरातल पर जब का सर्वप्रथम इनमें से कौन सा जनजाति का प्रवेश माना, सबसे पहले झारखंड में निवास कौन करने आया था। तो ध्यान रखना, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, असुर जनजाति। ठीक है, झारखंड में इसे आदिम जनजाति के अंतर्गत रखा गया है। झारखंड में जो सर्वप्रथम किसी जनजाति का नहीं हुआ यानी जो प्रवेश हुआ है वो आपका असुर जनजाति है। ठीक है, चलते हैं इनसे संबंधित कुछ बातें जो जानते हैं। असुर जनजाति, इस जनजाति कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ये जनजाति आदिम जनजाति के अंतर्गत आते हैं। झारखंड में आदिम जनजाति की संख्या कितना आपका, कितना 8 है। ठीक है, इस बात को ख्याल रखना। ठीक है, और जनजाति में आता है आपका 24। ठीक है, असुर जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में, आरण्य उपनिषद एवं महाभारत जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। ध्यान रखना, असुर जनजाति का उल्लेख जो तक ऋग्वेद, आरण्य उपनिषद और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। इसे पूर्वा देवा के नाम से भी पुकारा जाता है। पूर्वा देवा, ठीक है, असुर जनजाति को पूर्वा देवा के नाम से भी पुकारा जाता है। ये जनजाति जो भाषा आपका क्या, असुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। ख्याल रखना, ये जो जनजाति है अपनी भाषा, बोलचाल की भाषा में असुरी भाषा का व्यवहार करता है। अपने धार्मिक प्रधान को बेगा कहते हैं। ध्यान रखना, कौन से कहता है, क्या कहते हैं, ये बेगा कहते हैं। अपने धार्मिक प्रधान जो था उसको बेगा के नाम से जानते हैं। इसके सर्वोच्च जो देवता होता है सिंह बोंगा। ध्यान रखना, सिंह बोंगा इसका सर्वोच्च देवता होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चुआर विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व, चुआर विद्रोह जो था उसके प्रथम चरण का जो नेतृत्व था निम्न में से किसके द्वारा प्रदान किया गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थात रघुनाथ महतो के द्वारा। चुआर विद्रोह के प्रथम चरण का जो नेतृत्व करता थे आपका रघुनाथ महतो थे। चलते हैं चुआर विद्रोह को 12 महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। रघुनाथ महतो का जन्म सारेकेला खरसावां में होता है। ठीक है, अर्थात आपका रघुनाथ महतो है, इसका जन्म कब होता है, सारेकेला खरसावां में होता है। घोटियाडी नामक गांव में होता है। रघुनाथ महतो जिसका जन्म घोटियाडी नामक गांव में होता है वो सारेकेला खरसावां में। 1769 में इन्होंने नारा दिया था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नारा है। कब दिया था, 1769 को दिया था। अपना राज अपना, यानी अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। 1778 में क्या होता है, इसी से लोटा गांव के समीप एक सभा के दौरान अंग्रेजों द्वारा इसे गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ठीक है, एक सभा हो रहा था लोटा गांव में 1778 को, तब क्या होता है, अंग्रेजों के द्वारा इसे गोली मार दिया जाता है, गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह, कोल विद्रोह का कार्यकाल था 1831-32 था, का नेतृत्व किसके द्वारा प्रदान किया गया था। कोल विद्रोह का जो नेतृत्व था इनमें से किसके द्वारा प्रदान किया गया था। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थात बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था। कोल विद्रोह का नेतृत्व जो प्रदान किया था वो बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था। चलते हैं कोल विद्रोह से संबंधित बातें को जानते हैं। बुद्धू भगत, बुद्धू भगत के जो महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं कुछ जानते हैं। बुद्धू भगत का जो जन्म हुआ था आपका 18 फरवरी 1792 को हुआ था। कब हुआ था, 18 फरवरी 1792 को हुआ था। सिल्ली गांव के रांची उमरा परिवार में हुआ था, यानी उराव परिवार में आपका होता है। कहाँ पे, रांची के सिल्ली गांव में। ठीक है, यह कोल विद्रोह का जो प्रमुख नेता था आपका 1831-32 में जो कोल विद्रोह हुआ था उनका प्रमुख नेता था। इस विद्रोह का जो प्रमुख कारण था कि अंग्रेजों द्वारा उनके जमीनों को छीनना, ठीक है ना, बाहरी आक्रामकता कि उनका प्रमुख कारण था, जिससे एक अंग्रेजों से तंग आकर उन्होंने क्या कहता विरोध किया था। इसकी जो मृत्यु हो जाता आपका 14 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में सैनिक कार्रवाई के द्वारा हो जाता है। बुद्ध भगत की जो मृत्यु होता है आपका 14 फरवरी 1832 को होता है। कब होता है,
14 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्पे, जो अंग्रेज कैप्टन थे वह इम्पे थे, इसके नेतृत्व में सैनिक कार्रवाई के द्वारा हो जाता है इसका मृत्यु, किसका? बुद्धू भगत का। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहा है? झारखंड के स्वतंत्र सेनानियों में, झारखंड के स्वतंत्र सेनानियों में से प्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्र सेनानी कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। इनमें से कौन से स्वतंत्र सेनानी थे जो झारखंड में शहीद होने वाला प्रथम स्वतंत्र सेनानी थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात तिलका मांझी जी। ठीक है, वो कौन सा आपका? तिलका मांझी थे, जो स्वतंत्र झारखंड के स्वतंत्र सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाला स्वतंत्रता सेनानी थे। चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। तिलका मांझी, तिलका मांझी का अन्य नाम था आपका जाबरा पहाड़ियां। ठीक है, ये पहाड़ियों में ज्यादातर ये निवास करते थे। ठीक है, पहाड़ियों में जिस कारण से इसका नाम पड़ जाता है आपका जाबरा पहाड़िया था। तिलका मांझी का जन्म जो था 11 फरवरी 1750 को सुल्तानगंज भागलपुर में होता है। ध्यान रखना, इसका जन्म कहाँ होता है? सुल्तानगंज भागलपुर में होता है 11 फरवरी 1750 को। तिलका मांझी को आदि विद्रोही भी कहा जाता है। ध्यान रखना, तिलका मांझी को आदि विद्रोही के नाम से जाना जाता है। आदि विद्रोही के नाम से कौन जाना जाता है? तिलका मांझी को जाना जाता है। तिलका मांझी ने क्लीवलैंड नामक एक अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, जो क्लीवलैंड नामक जो एक अंग्रेज अधिकारी था, जो तीर के मारकर इसका क्या करता है? हत्या कर दिया था। ध्यान रखना, ये प्रश्न बनता है, क्लीवलैंड नामक जो अंग्रेज अधिकारी था, इसको तीर के द्वारा किसने मारा था? वो आपका तिलका मांझी। ठीक है, तिलका मांझी को 1785 ईस्वी को भागलपुर में बरगद पेड़ के नीचे क्या था? यानी फांसी देकर मृत्यु दंड दिया जाता है। कब? बरगद के पेड़ पर। ठीक है ना, 1785 में। कहाँ पे? आपको भागलपुर में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है जयपाल सिंह। ठीक है, जयपाल सिंह एमए, ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट की जो परीक्षा किस यूनिवर्सिटी से पास किया? ठीक है, किस यूनिवर्सिटी से पास किया था? जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, ध्यान रखना, जो 1928 के एमर्सन हॉकी में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, कहां से किया था? एमए की परीक्षा जो पास किया था आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास किया था जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, चलते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो जान लेते हैं। जयपाल सिंह का जन्म खूंटी जिला के टकरा नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? 3 जनवरी 1903 को। ध्यान रखना, कब? 3 जनवरी 1903 को हुआ था। यह अलग झारखंड राज्य के परनोता मरांग गोमके के नाम से भी प्रसिद्ध है। जयपाल सिंह मुंडा को, ठीक है, झारखंड के अलग राज्य होने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसे मरांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, किसे के मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है? आपका जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह का बचपन का नाम था वेन्नत पान। ध्यान रखना, ये बेहद ही महत्वपूर्ण बात है कि इसका जो बचपन का नाम था उसका क्या था? वेन्नत पान था। इससे यह ईसाई धर्म के संपर्क में आकर, होता क्या है कि ईसाई धर्म के संपर्क में आने के कारण ये धर्म अपना लेते हैं, ये आपका ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता है। इनका नाम ईश्वर चंद पड़ जाता है, ईश्वर दास पड़ जाता है। ईसाई धर्म स्वीकार करने के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है? आपका ईश्वर दास पड़ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इन पॉइंटों को अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, ताकि रिवीजन करने में आपको सहूलियत हो। चलते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न क्या रहा? स्वराज लुट गया, स्वराज लुट गया नामक बुक पुस्तक के रचयिता कौन है? ठीक है ना, स्वराज लुट गया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो याद रखना, क्या करेक्ट जवाब होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राम नारायण सिंह। स्वराज लुट गया नामक पुस्तक के जो रचयिता आपका राम नारायण सिंह जी है। ठीक है, चलते हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। राम नारायण सिंह के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें ये रहा कि इसका जो जन्म होता है 19 दिसंबर 1885 को चतरा जिले के तेतरिया नामक गांव में हुआ था। ठीक है ना, राम नारायण सिंह का जन्म चतरा जिले में कहाँ पे हुआ? तेतरिया नामक गांव हुआ था। 19 दिसंबर 1885 को हुआ था। राम नारायण सिंह 1946 को संविधान सभा का सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। ध्यान रखना, 1946 को संविधान सभा का जो निर्वाचित हुआ था उसमें क्या आपका सदस्य के रूप में यानी चिन्हित किया गया था, यानी सदस्य बनाया गया था। इसे छोटा नागपुर के केसरी के नाम से भी पुकारा जाता है। ध्यान रखना, राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर के केसरी की उपाधि से भी क्या क्या सम्मानित किया गया। इसके जो उपाधि मिला कहाँ मिला था? कांग्रेस के 53वां अधिवेशन जो रामगढ़ में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो रामगढ़ 1940 में हुआ था, ये महात्मा गांधी द्वारा इसे उपाधि दिया गया था, छोटा नागपुर के केसरी। किसे? राम नारायण सिंह को। दिल्ली में योग
योग विद्या के प्रचार प्रसार के लिए योग आश्रम का भी स्थापना आपने किया, किसने किया? पर राम नारायण सिंह के द्वारा किया गया। अलग झारखंड राज्य की लड़ाई में संसद में लड़ने वाला बाबूराम नारायण सिंह का निधन 24 जून 1964 को हो जाता है। ठीक है, झारखंड के जो अलग राज्य के निर्माण में जो संसद में जो लड़ाई लड़ा है वो उनमें से एक है आपका राम नारायण सिंह, जिसका निधन हो जाता है आपका 24 जून 1964 को हो जाता है। ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न इन पॉइंटों को ध्यान से नोट डाउन कर लेना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहा? ताना भगत आंदोलन के प्रणेता, ठीक है, ताना भगत आंदोलन के प्रणेता जतरा भगत का जन्म किस वर्ष हुआ था? जतरा भगत का जो जन्म हुआ था आपका निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1888 को हुआ था। ठीक है, जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? 1888 को हुआ था। जो ताना भगत आंदोलन के जन्मदाता माना जाता है उसे जतरा भगत, इसका जन्म होता है 1888 में। चलते हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो जान लेते हैं। जतरा भगत की महत्वपूर्ण बातें। जतरा भगत का जन्म गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नावाटोली गांव में होता है। ध्यान रखना, कहाँ पे? यानी जतरा भगत का जन्म गुमला जिला में बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नावाटोली गांव में होता है। कहाँ पे होता है? चिंगरी नावाटोली गांव में होता है। यह अहिंसावादी थे जो दूसरे जीव जंतु को ना मारने तथा मदिरापान न करने लोगों को उपदेश दिया करते थे। जतरा भगत, ठीक है, एक ऐसे व्यक्तित्व थे, अहिंसावादी व्यक्तित्व थे जो दूसरे जीवों को ना मारने, ठीक है, और मदिरापान इत्यादि ना करने की अपने लोगों को सलाह दिया करते थे, उपदेश दिया करते थे। जतरा भगत को अंग्रेजों द्वारा 1916 में गिरफ्तार करके रांची के जेल में रखा जाता है। इसकी मृत्यु 1917 में हो जाता है। ठीक है ना, यानी बिरसा मुंडा यानी जतरा भगत को 1916 में अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और रांची के जेल में रखा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 1917 को इसको मृत्यु हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को बिंद निवासी मानती है? ध्यान रखना, इनमें से वो कौन सा जनजाति है जो स्वयं को बिंद निवासी मानते हैं? तो जनजाति आपका कौन सा? विंध्या जनजाति है। क्या ध्यान रखना, वो कौन सा जनजाति है? आपका विंध्या जनजाति है। तो झारखंड के एक विंध्या जनजाति है, स्वयं को बिंद निवासी मानते हैं। ठीक है, चलते हैं इनसे संबंधित बातों को जान लेते हैं। विंध्या जनजाति, ये जनजाति सर्वाधिक मात्रा में सिमडेगा में निवास करती है। विंध्या जनजाति जो देखा जाए तो बहुलता मात्रा में पाया जाता है आपका सिमडेगा जिला में पाया जाता है। इस जनजाति के प्रमुख विवाह आपका गुलेची विवाह है। ध्यान रखना, ये जनजाति में जो प्रमुख विवाह है को गुलेची विवाह, ढोको विवाह, सगाई संगा इत्यादि है। ठीक है ना, ढोको विवाह, सगाई संगा इत्यादि विवाह प्रचलित है आपका विंध्या जनजाति में। इस जनजाति में जब वधु मूल्य होता है उसको डाली कटारी कहते हैं। ठीक है, अधिकतर जनजाति में तो पौन टका कहता है, लेकिन ये जनजाति है तो आपका विंध्या जिसमें वधु मूल्य को क्या बोलते हैं? डाली कटारी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जनजाति तलाक को छोड़ा छोड़ी कहते हैं। ठीक है, छोड़ना त्यागना। ठीक है, ये जनजाति छोड़ा छोड़ी कहते हैं। इसके पश्चात जो पंचायत होता है प्रधान को मादी और गादी कहते हैं। इनके जो पंचायत प्रधान जो होते हैं उसको मादी और गादी के नाम से पुकारते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये अगला प्रश्न है, जंगल काटो अभियान। ध्यान रखना, जंगल काटो अभियान निम्न में से किस आंदोलनकारी के नेतृत्व में चलाया गया था? जंगल काटो अभियान जो था निम्न में से किस अधिकारी से कर सकते हैं, यानी किस आंदोलनकारी के नेतृत्व में चलाया गया था? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शिबू सोरेन। ठीक है, जंगल काटो अभियान शिबू सोरेन के नेतृत्व में चलाया गया था। शिबू सोरेन को क्या बोलते हैं? दिशम गुरु भी बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें को जान लेते हैं। शिबू सोरेन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। शिबू सोरेन का जन्म 1942 में हुआ था। नेमरा रामगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेमरा रामगढ़ में हुआ था। शिबू सोरेन का जो मूल नाम शिवचरण लाल महतो था। ठीक है ना, शिबू सोरेन 1970 को सनोत यानी शुद्ध संथाल समाज की स्थापना करता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये प्रश्न बनता है। शुद्ध सनोत समाज के यानी सनोत संथाल समाज के जो संस्थापक थे आपका शिबू सोरेन जी थे। कब किया था? 1970 में किया था। 1973 में गठित झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव भी रहे हैं। ठीक है, 1973 में जेएमएम की जो क्या करता है स्थापना करता है। ठीक है, इसका प्रथम महासचिव भी रह चुके हैं। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ध्यान रखना, शिबू सोरेन कितने बार?
3 बार अभी तक वर्तमान में वर्तमान में आपका कहाँ पे आपका वर्तमान में दुमका से क्या 6ठी बार सांसद भी चुने चुके हैं वर्तमान में अभी है। ठीक है, ये कितने बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं आपका 3 बार। शिबू सोरेन दिशम गुरु तथा गुरुजी के नाम से भी पुकारा जाता। इसका उपनाम आपका दिशम गुरु और गुरुजी, ये दोनों नाम से ये पुकारे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान की उपाधि किसने दिया था? बिरसा मुंडा को सबसे पहले जो भगवान की उपाधि दिया था वो किसने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अर्थात मृत्युंजय नाथ लाल ने दिया था। ठीक है, सर्वप्रथम यानी बिरसा मुंडा को भगवान के नाम से पुकारा था किसने? आपका मृत्युंजय नाथ लाल के द्वारा किया गया था। तो चलते हैं बिरसा मुंडा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें को ध्यान रखना। बिरसा मुंडा ये आदिवासी नेता जिसका जन्म खूंटी जिला में, ध्यान रखना ये खूंटी, ठीक है। वर्तमान कभी कभी कोई बुक में आपका रांची भी लिखा रहता है क्योंकि रांची से कट कर ये क्या हुआ आपका खूंटी अलग हुआ, तो कभी कोई बुक में खूंटी देता है तो कोई बुक में आपका रांची देता है, तो ऐसा ऑप्शन कभी नहीं देगा। रांची और खूंटी दोनों ऑप्शन कभी नहीं दे सकता, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस बात को ऑप्शन के अनुसार सबको टच करना है। तो इसका जन्म आपको खूंटी जिला के अलीहातू नामक गांव में हुआ, ठीक है, जो 15 नवंबर 1875 को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को हुआ था। बिरसा मुंडा के प्रारंभिक जो शिक्षक थे जयपाल नाग तथा धार्मिक गुरु आपका गुरु आनंद पांडे था। ध्यान रखना ये प्रश्न बनता है कि उसका जो प्रारंभिक शिक्षक थे कौन थे? आपका जयपाल नाग थे, जबकि धार्मिक गुरु देखा जाए तो आपको कौन थे? आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा 1895 में स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित कर लेता है, ठीक है, यानी सिंह बोंगा का दूत घोषित कर लेता है। कब? 1895 में। इसका प्रथम गिरफ्तारी हो जाता है आपका 1895 में होता है। बिरसा आंदोलन का जो मुख्य केंद्र बिंदु था आपका डोंबारी पहाड़ था, ठीक है, ये डोंबारी पहाड़ जो था यहीं से होकर, ठीक है, अनेक रणनीतियां अपना तैयार करते थे, ठीक है, अंग्रेजों से लड़ने की रणनीतियां तैयार करते थे इसी पहाड़ी में रहकर आपका डोंबारी पहाड़, ठीक है। बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में हो जाता है। कब? 9 जून 1900 हैजा की बीमारी के कारण इसका मृत्यु हो जाता है। किस कारण से? हैजा बीमारी के कारण इसका मृत्यु हो जाता है आपका 9 जून 1900 को रांची के जेल में। आम जनजाति इन्हें धरती आबा भगवान के नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है, झारखंड के जो लोग हैं इसे धरती आबा ये भगवान के नाम से भी पुकारते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, आंदोलनकारी नीलांबर पीतांबर, ठीक है ना, नीलांबर पीतांबर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है? ठीक है ना, ऑप्शन आपका ये गोरिल्ला युद्ध में निपुण थे, बिल्कुल सही बात है। आंदोलनकारी जो नीलांबर पीतांबर थे, दोनों भाई थे, ये गोरिल्ला युद्ध में निपुण थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह में चेरो राजा के साथ मिलकर भाग लिया था। चेरो के राजा जो थे उनके साथ इसने भाग लेकर अंग्रेजों का आने क्या होता है विरुद्ध में खड़ा हुआ था। ये दोनों सगे भाई थे, बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है, ये तीनों के तीनों बात आपका नीलांबर पीतांबर के बारे में सत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीलांबर पीतांबर के बारे में कुछ बातें तो जान लेते हैं। पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर पीतांबर नामक दोनों भाइयों ने किया था, ठीक है। जब पलामू में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व हुआ था आपका नीलांबर पीतांबर के द्वारा क्या किया गया था, यानी बागडोर संभाला गया था। नीलांबर पीतांबर की गिरफ्तारी अंग्रेज लेफ्टिनेंट डॉल्टन के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना इसकी गिरफ्तारी कौन करता है? आपका अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉल्टन थे, उसके माध्यम से इसकी गिरफ्तारी दोनों भाइयों की गिरफ्तारी होता है। नीलांबर पीतांबर 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में आम के पेड़ पर फांसी दे दिया जाता। ध्यान रखना 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज से में आम के पेड़ पर क्या था? फांसी दे दी जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में शेख भिखारी अंग्रेज फौज को रोकने के लिए कहां के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था, ठीक है, ध्यान रखना शेख भिखारी 1857 के जो विद्रोह था उसे अंग्रेज फौज को रोकने के लिए, ठीक है, कहां के मार्ग को क्या कर देता? अवरुद्ध कर दिया था, ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? चुटुपाले यानी चुटुपालो घाटी, ठीक है ना। चुटुपाले घाटी जो था उस समय बेहद ही यानी क्या थे विद्रोह का केंद्र था हुआ करता था, ठीक है। तो उस समय नहीं वो घाटी एक प्रकार का घाटी था जिसमें अंग्रेज सेना जो था यानी 1857 के विरोध में यानी भेजकर उसका क्या करते थे? दमन करते थे। उस रास्ते को क्या कर देता है कि आपका जो शेख भिखारी थे उसने क्या था? अवरुद्ध कर देता है रास्ते को
कनेक्शन काट दिया जाता है, ठीक है ना। इसका काम कहाँ किया था आपका, चुटुपाली घाटी में किया था। किसने किया था आपका, शेख भिखारी ने किया था, ठीक है ना। इन बात को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है चुटुपाली घाटी के बारे में। क्रांति जो शेख भिखारी जो थे इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्रांतिकारी शेख भिखारी का जन्म रांची जिला के खुदिया नामक गांव पर 1819 में होता है, ठीक है ना। इसका जन्म होता है आपका कहाँ पर होता है, खुदिया नामक गांव पर 1819 को होता है। इसके पिता का नाम शेख पहलवान थे, ध्यान रखना। शेख भिखारी, इसके पिता का नाम था शेख पहलवान था। शेख भिखारी को 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार कर लिया जाता, ध्यान रखना। 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार कर लिया जाता। क्रांतिकारी शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को वट वृक्ष पर चुटुपाली घाटी में ही इसको फांसी दे दिया जाता अंग्रेजों के द्वारा, ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ पे, आपका चुटुपाली घाटी में ही इसको फांसी दे देता। कब, 8 जनवरी 1858 को। कौन सा वृक्ष, आपका वट वृक्ष में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है टिकैत उमराव सिंह को शेख भिखारी के साथ 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार कर किस तिथि को फांसी दे दी गई थी, ठीक है ना। टिकैत जो आपका टिकैत उमराव सिंह को शेख भिखारी के साथ 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार कर किस तिथि को फांसी दे दी गई थी। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, 8 जनवरी 1958 को। कब गया, 8 जनवरी 1958 को, ठीक है। चलते हैं टिकैत उमराव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। टिकैत उमराव सिंह के महत्वपूर्ण बातें, इसका जन्म रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड के खटंगा नामक गांव में हुआ था। खटंगा नामक गांव में किसका जन्म होता है, आपका टिकैत उमराव का। टिकैत उमराव सिंह का संबंध जो आपका बंदगांव राज परिवार से था। कौन सा था, बंदगांव राज परिवार से इसका संबंध था। टिकैत उमराव सिंह तथा बेग यानी शेख भिखारी जो को एक साथ 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार किया जाता है और 8 जनवरी 1858 को इनको फांसी दे दिया जाता है। आपको किसको किसको, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को। इसकी जो चुटुपाली घाटी में बट वृक्ष पर दिया जाता है, बट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ पे इसको फांसी दे दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है किसान जनजाति का निवास स्थान किस क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। किसान जनजाति के जो निवास स्थान है इनमें से किस स्थान पर माना जाता है। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अर्थात पलामू में, ठीक है ना। किसान जनजाति, यह जनजाति स्वयं को नागेशिया कहते हैं, ध्यान रखना। किसान जनजाति जो था स्वयं को नागेशिया करता है, अर्थात ये नागवंश का वंशज खुद को मानते हैं। लेकिन डाल्टन ने इन्हें पांडव का वंशज बताया, ध्यान रखना। जो पलामू का जो किसान जनजाति है ये खुद को क्या मानते हैं, नागवंश का वंशज मानते हैं। लेकिन जो सर्वेक्षण करता था आपका डाल्टन थे, इन्हें पांडव का वंशज बताया है। इस जनजाति का जो समाज मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा हुआ है, एक सिंदूरिया, दूसरा तेलिया, ठीक है। तेलिया नामक 2 वर्गों में बटा हुआ आपका किसान जनजाति बटा हुआ है। इस जनजाति का प्रमुख देवता आपका सिंहबोंगा है, ठीक है। अधिकतर झारखंड के जो जनजाति है उनका प्रमुख देवता आपका सिंहबोंगा ही है, ठीक है। तो इसका प्रमुख सिंह यानी देवता है कौन, आपका सिंहबोंगा है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में से निम्न में से किसे अपना सेनानायक बनाया था, ध्यान रखना। 1857 के विद्रोह में निम्न में से किसे अपना सेनानायक बनाया था। इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थात शेख भिखारी, ठीक है। कौन थे आपका, शेख बिहारी थे, ठीक है। सॉरी, करेक्ट जवाब क्या होगा आपका पांडे गणपत राय, ठीक है ना। कौन थे आपका पांडे गणपत राय, ठीक है ना। 1857 के जो प्रमुख जो आपका विद्रोह नेता थे वो कौन थे, पांडे गणपत राय थे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्थात पांडे गणपत राय के बारे में कुछ बातें हैं जो जान लेते हैं। पांडे गणपत राय जिसका जन्म लोहरदगा में भोरो नामक गांव पर हुआ था। कहां पर हुआ था, भोरो नामक गांव पर हुआ था लोहरदगा में, ठीक है। पांडे गणपत राय का जन्म 17 जनवरी 1809 को होता है, ठीक है। 17 जनवरी 1809 को पांडे गणपत राय का जन्म होता है, आपका लोहरदगा के भोरो नामक गांव पर होता है। पांडे गणपत राय पोरहट के जमींदार महेश शाही के विश्वासघाती कर इसको क्या कर देता, गिरफ्तार करवाया जाता था, ठीक है। पांडे गणपत राय को जो गिरफ्तारी करवाता है वो पोरहट के जो जमींदार थे आपका महेश शाही, ठीक है।
इसे क्या करता है, विश्वासघात कर गिरफ्तार करवा जाता है, यानी करवाया जाता है। पांडे गणपत राय रांची जिला के स्कूल मुख्य द्वार के पास कदम पेड़ पर लटका कर इसे जो था आपका मृत्युदंड दिया जाता। 21 अप्रैल 1858 को फांसी दे दिया जाता। कहाँ पर आपका, पांडे गणपत राय को रांची जिला के समीप मुख्य द्वार पर, रांची स्कूल जो था उसके जो मुख्य द्वार जिला स्कूल था उसके मुख्य द्वार के पास कदम वृक्ष में इसको लटका कर फांसी दे दिया जाता। पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी थे, कैप्टन कौन थे, कैप्टन आपका नेशन थे। ध्यान रखना, पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने वाले अंग्रेज अधिकारी थे कैप्टन नेशन था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुक्ति वाहिनी सेवा के संस्थापक कौन थे। ठीक है ना, मुक्ति वाहिनी सेवा के संस्थापक इनमें से कौन सा था। तो ध्यान रखना, करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठीक है ना, मुक्ति वाहिनी सेवा के जो संस्थापक तब का ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। ठीक है ना, चलते हैं ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के बारे में बातें हैं जो से जान लेते हैं। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की महत्वपूर्ण बातें, 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म जो होता है आपका 12 अगस्त 1817 को होता है। ठीक है, क्या होता है आपका 12 अगस्त 1817 को होता है। 1857 के सिपाही विद्रोह में 1857 के सिपाही विद्रोह में रामगढ़ बटालियन के 600 सिपाहियों का नेतृत्व करता भी यही आपका था। कौन, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, एकमात्र बटालियन आपका रामगढ़ में 600 सिपाहियों का जो नेतृत्व किया था, किसने किया था आपका, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के द्वारा किया गया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव 23 मार्च 1858 को धोखे से विश्वनाथ दुबे द्वारा गिरफ्तार करवा दिया जाता है। ध्यान रखना, किसके पकड़ाने में हाथ कौन था आपका, विश्वनाथ दुबे। ठीक है, 23 मार्च 1858 को गिरफ्तार करवा दिया जाता है। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 को 16 अप्रैल 1858 को जिला स्कूल के समीप कदम पेड़ पर फांसी लटका दी जाती है। ठीक है, तीन बातों को ध्यान रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये अगला प्रश्न है, जिस स्थान पर तेलंगा खड़िया के लाश को दफनाया गया, तेलंगा खड़िया की जो लाश को दफनाया गया वो स्थान आज किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, वो स्थान आज का किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात तेलंगा टोपा टाण। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, तेलंगा टोपा टाण के नाम से जाना जाता है। चलते हैं इनसे संबंधित बातों को जानते हैं। तेलंगा खड़िया, इसके महत्वपूर्ण बात है, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाला तेलंगा खड़िया का जन्म जो था गुमला जिले में सिसई गांव में 9 फरवरी 1806 को होता है। ध्यान रखना, तेलंगा खड़िया का जन्म जो था आपका, तेलंगा खड़िया का जन्म गुमला जिले में होता है। कौन सा गांव में, आपका सिसई गांव में 9 फरवरी 1806 को होता है। तेलंगा खड़िया द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए संगठन बनाया था जिसका नाम जूरी पंचायत था। ध्यान रखना, जूरी पंचायत किसने गठन किया था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, तो था आपका तेलंगा खड़िया। ठीक है, 23 अप्रैल 1880 को बोधन सिंह के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। ध्यान रखना, किसके द्वारा, बोधन सिंह के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है 23 अप्रैल 1880 को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये अगला प्रश्न है, झारखंड के इस आंदोलनकारी को बाबाजी के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है ना, झारखंड का वो कौन सा आंदोलनकारी है जिसे बाबाजी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ध्यान रखना, करेक्ट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भागीरथ मांझी को। ठीक है, झारखंड के किस आंदोलनकारी को बाबाजी के नाम से पुकारा जाता है, तो वो आपका भागीरथ मांझी को। ठीक है, चलते हैं भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी का जन्म तलडीहा गोड्डा खरवार जनजाति में हुआ था। ध्यान रखना, इसका जन्म कहाँ हुआ था, गोड्डा जिला में हुआ था। तलडीहा, जो गोड्डा जिला में तलडीहा नामक गांव था उसमें आपका इसका जन्म होता है। 1874 को खरवार आंदोलन का प्रारंभ करता भी इसी को माना जाता है, भागीरथ मांझी को। ठीक है, भागीरथ मांझी की मृत्यु 17/8/1979 को हो जाता है। भागीरथ मांझी की मृत्यु होता है आपका 1879 को हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विनोद बिहारी महतो इन्हें किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, झारखंड निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आपका जो विनोद बिहारी महतो थे उसे अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन आपका गुरुजी, तो गुरुजी के नाम से तो आपको शिव सोरेन को पुकारा जाता है। ऑप्शन बी है बाबू, ऑप्शन सी है बाबा जी, ऑप्शन डी आपका निर्माता, झारखंड निर्माता।
तो ध्यान रखना क्या सच बाबू का ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात बाबू। ठीक है, झारखंड निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो विनोद बिहारी महतो थे, इसका जो उपनाम है आपका बाबू यानी बाबू के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसका इसने क्या किया झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन भी किया था, जिसका प्रथम अध्यक्ष भी रह चुके हैं आपका विनोद बिहारी महतो, जो आपका जेएमएम का गठन कब किया था 17 1973 को। ठीक है, चलते हैं इसके बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं। इसका जन्म 1869 को कुर्मी समाज में व्यापक कुरीतियों को दूर करने के लिए, इसका जो क्या होता है 1869 में कुर्मी समाज में व्यापक कुरीतियां था उसे दूर करने के लिए शिवाजी समाज की स्थापना भी करता है। कब 1869 में। 1973 में गठित झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये। ठीक है, और महासचिव कौन थे आपका शिबू सोरेन थे। और ये आज का अंतिम प्रश्न, करो या मरो अंग्रेजों हमारे माटी छोड़ो नामक गर्जना किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, करो या मरो अंग्रेजों हमारे माटी छोड़ो नामक गर्जना किसके द्वारा दिया गया था। तो ध्यान रखना क्या सच बाबू का ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी अर्थात सिद्धू कानू के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था सिद्धू कानू के द्वारा दिया गया था। चलते हैं इनसे संबंधित कुछ बातें हैं जो जान लेते हैं। सिद्धू कानू, सिद्धू कानू का जन्म 1815 को जन्म हुआ था, 1820 का चांद कब तथा 1825 में भैरव का जन्म 1835 में हुआ था। ध्यान रखना ये सिद्धू कानू चांद भैरव ये चारों आपस में भाई थे। ठीक है ना, सिद्धू का जन्म 1815 को, कानू का जन्म 1820 में और चांद का जन्म 1825 में और भैरव का जन्म 1835 में होता है। ठीक है ना, ध्यान रख लेना। संथाल विद्रोह के विरुद्ध कार्रवाई में चांद तथा भैरव को गोली लगने से मौत हो जाता है। संथाल विद्रोह के समय जो था, जो अंग्रेजों की कार्रवाई से चांद भैरव की क्या था गोली लग जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। सिद्धू तथा कानू को गिरफ्तार कर फांसी दे दिया जाता है, यानी चारों का चारों भाई को मृत्युदंड मिल जाता है। ध्यान रखना सिद्धू कानू को गिरफ्तार करके तो फांसी दे दी जाती है, जबकि चांद एवं भैरव को गोली लगने के कारण उसके एकदम संथाल विद्रोह में मृत्यु हो जाता है। तो आज के प्रश्न को यहीं रखते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हो सके तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, बेहतर लगा तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक बच्चे सीरीज से जुड़ सकें। तो मिलते हैं फिर अगले की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।